लेकिन जी मामला दोबारा से ख़राब हो चुका है। सिचुएशन एक मरतबा फिर तशवीशनाक है। पहले तो ये एलामिया जारी हुआ कि अमरीका और चीन ने इत्तफाक किया है आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। अमरीका और चीन ने इत्तफाक कर लिया है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। लेकिन इस सब के दौरान अचानक से चीनी वजारत ख़ारजा ने हंगामी बयान जारी किया है। इस हंगामी बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने होश खो बैठा है और दोबारा लड़ाई के लिए मैदान सजाने की तैयारी कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 15 मई 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। 8-10 बड़ी खबरें हैं मशरिक़ वुस्ता के हवाले से। बिलखुसूस चाइना ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हुआ क्या है उसके दौरे बीजिंग के दौरान। एक जानिब चाइना ने इत्तफाक किया बहुत सी बातों पर, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ से चीन के लिए तमाम रास्ते खुल जाते हैं और चाइना की वजारत ख़ारजा एक ऐसा बयान जारी करती है जो यूएस को प्रेशर में लाती है। ये सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त लबनान का जो सीज फायर है उसके हवाले से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसमें मुज़ाकरात जारी रहे और लबनान और इसराइली ओहदेदारान के दरमियान। लेकिन याद रखिएगा सदरन लबनान में अब भी जंग है। सदरन लबनान जो है उसमें जो सिचुएशन है वो तशवीशनाक है। हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान रोज़ाना लड़ाई होती है। बल्कि आज एक और ख़बर भी आई है कि जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के मार्टर हमले में एक इसराइली फ़ौजी जो है वो हलाक हुआ है। इसकी शनाख्त स्टाफ सार्जेंट नीगो डेगन के नाम से हुई है और ये गोलानी ब्रिगेड की 12वीं बटालियन से इसराइली फ़ौजी ताल्लुक़ रखता था। इसके साथ ही साथ अब FPV ड्रोन्स जो हैं वो हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें जैम करना या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो सिस्टम है उसके ज़रिए रोकना बड़ा मुश्किल है। और ये ड्रोन्स हैक नहीं होते, जैम नहीं होते, EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन पे काम नहीं करता। तो अब इसराइली फौज जो है उसने जनूबी लबनान और शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन्स के खतरे से निपटने के लिए फौजी गाड़ियों और चौकियों पर हिफाजती जाल लगाना, ये जो नॉर्मल जाल आप देखते हैं उसी तर्ज के जाल लगाना शुरू कर दिए हैं। फौज के मुताबिक अब तक 1,58,000 मुरबा मीटर जाल फराहम किया जा चुका है, जबकि मजीद 1,88,000 मुरबा मीटर जाल खरीदने पर काम जारी है। इसराइली फौज ने कहा कि मजमूई तौर पर हासिल किए गए जाल का रकबा तकरीबन 20 फुटबॉल मैदानों के बराबर बनता है और फौज की जानिब से जारी तस्वीर में दिखाया गया कि ये जाल गाड़ियों और फौजी तनसीबात पर नस्ब किए गए। तो इस वक्त हिजबुल्लाह नई से नई टेक्निक्स लगा रहा है और इसराइल उनसे नबरदाजमा होने की कोशिशें कर रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पर। एक जानिब तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि ईरान की दिलेराना मज़ामत ने मुल्क को अमरीका का मुकाबला करने के लिए मज़ीद मजबूत और मज़ीद तैयार कर दिया है। यानी उन्होंने भी इशारा दे दिया कि अमरीका का मुकाबला करने के लिए पहले से ज़्यादा मजबूत है हम। ख़ामनाई ने कहा कि ईरान ने हालिया अमरीका और सऊदी हमलों के खिलाफ साबित किया कि दुश्मन की जारियत के खिलाफ जद्दोजहद में पूरी कौम मुत्तहिद है। वहीं दूसरी जानिब ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईमान की ताकत है जो एक F-5 लड़ाका तैयारे को अमरीकी अफवाज के कुवैत में मौजूद ठिकानों के ऊपर गहराई तक पहुंचा सकती है, बावजूद इसके कि उनके पास जदीद ज़मीनी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद है। मेजर जनरल अमीर हातमी मुल्क की मुसल्लह अफवाज के हवाले से उन्होंने कहा कि अपनी तमाम तर क़ुव्वत के साथ ईरान की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी का भरपूर दिफा करने के लिए तैयार हैं। हम ईरान के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हम इस मुक़द्दस मिशन को अपनी तमाम तर तवानाई और वसाइल के साथ खून के आखिरी कतरे तक और मुकम्मल फतह तक जारी रखेंगे। अब ये स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं, इसकी वजह देखिए। डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग गया, एक बड़ा आइस ब्रेकर था, अच्छा दौरा था, दो वर्ल्ड पावर्स आपस में बैठी। ईरान के मामले पर ट्रंप को शी जिनपिंग की मदद की ज़रूरत पड़ गई है। अब वो माने ना माने उसे पड़ गई है और ट्रंप जिस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाना चाहता था, ट्रंप को वो मज़ा नहीं आया। और अब मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ने अपना प्रपोजल जो है वो पाकिस्तान के थ्रू ईरान को भिजवाया, जिसमें ईरान के तमाम तर नुकात को मुस्तरद कर दिया। यानी डेडलॉक इंतहाई बुरे लेवल पे आ गया है। अब ट्रंप जो है नाज़रीन कराम, उसने एक मरतबा फिर धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान हमारी शर्तों पर मुआहिदा नहीं करता तो उसे मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। अपने एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है ईरान ये इंटरव्यू देख रहा होगा। अमेरिका जानता है कि ईरान ने ज़ेरे ज़मीन से कुछ मिसाइल निकाले हैं, लेकिन ये सब एक ही दिन में तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान की सरजमीन से अफजोदा यूरेनियम वापस लेने से मुताल्लिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में ये ज़रूरी नहीं, सिवाय अवामी ताल्लुकात के नुक्ता नज़र से। वाज़ेह है कि इससे कबल जो सूरत हाल है वो अजीब होती जा रही है
और ट्रंप जो है उसने दोबारा से धमकी दी है। लेकिन अब आप अमेरिका बहादुर की सिचुएशन को समझें कि दौरा चीन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने टीवी इंटरव्यू में बताया कि चीनी सदर ने कहा कि अगर ईरान मामले पर अगर आपको हमारी कोई मदद चाहिए तो हम तैयार हैं। चीन बहुत सा तेल ईरान से खरीदता है, वो ऐसा करता रहना चाहेगा, ये ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने कहा कि चीन आबनाए हुर्मुज़ खुला हुआ देखना चाहता है। चीनी सदर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा होता देखना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तेफाक किया है। अब चीन इससे पहले भी कौन सा अलल ऐलान ईरान को हथियार देता था। आपने चीन की कुछ कंपनीज और अशखास पर कुछ ही दिन पहले इस दौरे से पाबंदियां भी लगाई कि वो ईरान को कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। शाहिद ड्रोन्स में ईरान के शाहिद ड्रोन्स में चाइना का एक बड़ा अहम रोल है। लेकिन आप ये देखें कि कुछ चीज़ों पर इत्तफाक का तासुर देने के साथ अचानक से चीन की वजारत खारजा, जो कि ऑफिशियल स्टांस जहां से आता है ना, जहां से ऑफिशियल एक स्टेट की पॉलिसी आती है, वो फॉरेन ऑफिस होता है। तो फॉरेन ऑफिस क्या कह रहा है जी चाइना का कि ईरान के खिलाफ जंग का कोई जवाब नहीं। वो ये नहीं कह रहे कि ईरान अमेरिका जंग का कोई जवाब नहीं, वो कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो जंग ईरान पे मुसल्लत की गई है उसका कोई जवाब नहीं। ईरान के खिलाफ जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी और इसका कोई जवाब मौजूद नहीं था। बहरी रास्ते और आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खुला रहना चाहिए। ईरान तनाज़े का हल निकालना अमेरिका, ईरान और खित्ते के सब ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है। चीन ने जोर दिया कि जल्द अज जल्द मुज़ाकरात और राब्ते के चैनल्स दोबारा खोले जाएं। एक जामी और देरपा जंग बंदी फौरी तौर पर होनी चाहिए। सदर ट्रंप और सदर शी के दरमियान मुतअद्दिद मामलात पर इत्तफाक राय हुआ। बीजिंग ने मौक़िफ़ अपनाया कि ईरान जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी और इसे जारी रखने का भी अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं। और चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हम हमेशा मुकालमे और मुज़ाकराती अमल की हिमायत जारी रखेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब कहता है कि भाई हमें चीन ने मदद की भी ऑफर कर दी है। वजीर खारजा मार्को रूबियो पहले ये बात कर चुका है कि हमें चीन की मदद चाहिए, चीन आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए काम करे। देखिए, चाइना ज़रूर चाहता है आबनाए हुर्मुज़ खुला रहे। चाइना ज़रूर चाहता है कि अमेरिका की नाकाबंदी हटे ईरान पर से, क्योंकि चाइना के इकनॉमिक और एनर्जी इंटरेस्ट्स यानी मुआशी और तवानाई के जो आप कह लें मफादात हैं वो जुड़े हुए हैं ईरान के साथ। तो इस सब के अंदर अब अमेरिका के वजीर खारजा ने एक यू टर्न भी लिया। ये पहले कह रहे थे हमें चीन की मदद चाहिए, अब ये कहते हैं कि जी अमेरिका ईरान के मामले पर चीन की मदद नहीं मांग रहा, चीन की मदद की जरूरत नहीं। चीनी फरीक ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को अस्करियत का मरकज़ बनाने के हक में नहीं। चीन आबनाए हुर्मुज़ में टॉल के भी खिलाफ है, यही हमारा मौक़िफ़ है। ट्रंप ने वाज़े किया कि ईरान अमेरिका की अंदरूनी सियासत का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। ये सारी बातें हुई, लेकिन अब ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और ईरानी खबर रसां एजेंसी फारिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी जहाज़ों की आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त कल से शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इंतजामी प्रोटोकॉल्स पर मफाहमत के बाद यह आमदोरफ्त शुरू हुई है। ईरान ने बाज़ चीनी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। नाउ दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, जिसमें यह मामला हुआ है कि चाइना का कंसर्न था कि आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुल रहा, तो इन्होंने क्या काम किया जी, इन्होंने कहा कि ये लें जी, हम आबनाए हुर्मुज़ चाइना के लिए खोल देते हैं, अमेरिका के लिए ये बंद रहेगा। ईरान आज भी कहता है कि आबनाए हुर्मुज़ खुला है। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ उन मुल्कों के लिए बंद है जो ईरान के खिलाफ ये जंग मुसल्लत करने में मुलव्विस रहे और इस जंग का हिस्सा बने इन वन वे और अनदर, और ईरान को इस बात पर एतराज़ है। तो ये एक चीज़ है जिस पर बात करना ज़रूरी थी और ये एक सिनेरियो है जो आपके सामने रखना ज़रूरी था। चीन की वजारत खारजा का एलामिया, ईरान की फारिस न्यूज़ का ऐलान, ट्रंप की सब के अंदर बौखलाहट, मार्को रूबियो का यू टर्न और ट्रंप की दोबारा से धमकियां, ये सारे इस मामले के अंदर एक खिचड़ी सी पक गई होगी। आप भी कह रहे होंगे क्या हो रहा है, लेकिन दिस इज द रियलिटी कि इस वक्त खिचड़ी ही पकी हुई है एंड नो वन नोज एक्चुअली कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन और सूरत हाल आखिर किस डगर पे जाएगी और ये ऊंट जो है ये आखिर किस करवट बैठेगा, ये अहम नुक्ता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।